नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अयोध्या राम मंदिर से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो इससे इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, बात कर लें वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की यानी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की यानी वर्तमान प्रधानमंत्री की, तो ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कभी कभी इनका फुल नेम भी पूछा जा सकता है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह अयोध्या स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल यानी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, जब शिलान्यास किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे? योगी आदित्यनाथ। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, यानी इसका शिलान्यास किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1988 यानी 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 141 फीट। 141 फीट वर्ष 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई रखी गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 161 फीट। देखिए, पहले कितनी रखी गई थी? 141 फीट, और बाद में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 161 फीट। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। देखिए, पहले 141 फीट रखी गई थी और बाद में आप कितनी हो गई है? 161 फीट। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार यानी डिजाइनर यानी आर्किटेक्चर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार यानी डिजाइनर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा किया गया, यानी किस कंपनी ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी L&T ने। L&T ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। L&T का फुल फॉर्म क्या होता है? L का फुल फॉर्म होगा लार्सन और T का फुल फॉर्म होगा टूब्रो। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, यानी कितने दिन के बाद अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 दिन के बाद। अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन की सुनवाई चली थी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जजों की बेंच ने। अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। वे कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश यानी मेन चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई। और उनके बाद अन्य न्यायाधीश थे D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण,
शरद अरविंद बोबड़े यानी SA बोबड़े, और लास्ट है अब्दुल नजीर। इन पांचों लोगों ने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था, यानी 5 जजों की बेंच ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित मस्जिद का क्या नाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबरी मस्जिद। अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को किस वर्ष विध्वंस किया गया था, यानी गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 दिसंबर 1992 में। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, यानी गिराया गया था। देखिए एग्जाम में कभी डेट पूछेगा तो ये याद रखना है आपको, 1992 यानी 1992। ठीक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे? कल्याण सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस वर्ष यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1528 में। 1528 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर बाकी। बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या मंदिर में स्तंभों यानी पिलर की संख्या कितनी रखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 392। अयोध्या स्थित राम मंदिर में स्तंभों की संख्या यानी पिलर की संख्या कितनी रखी गई है? 392 यानी 392। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। देखिए निर्माण के समय 212 थी और बाद में इसको बढ़ाकर कितना किया गया था? 360। और अब कितना हो गया, यानी वर्तमान में कितना हो गया? 392 यानी 392। और कुल कितने द्वार हैं? 44 द्वार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 एकड़। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कुल 5 एकड़ जमीन दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? यानी जो अयोध्या विवाद था उसमें जो जमीन थी वो कितने एकड़ की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.77 यानी 2.77 एकड़। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1800 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला इमारत में बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 मंजिला इमारत में। अयोध्या राम मंदिर कुल 3 मंजिला इमारत में बना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने वर्ष लगेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.5 ईयर यानी 3.5 वर्ष। इंपॉर्टेंट बात से समझते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 3.5 से 4 वर्ष के भीतर होना है। यह आपको याद रखना है। यानी 3.5 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको 3.5 यानी 3.5 ईयर ही रखा गया। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी जिला का नाम प्राचीन समय में साकेत था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद का नाम प्राचीन समय में साकेत था। यह आपको याद रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फैजाबाद जनपद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2018 यानी 2018 में। 2018 में फैजाबाद जनपद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। यह आपको याद रखना है। फैजाबाद का वर्तमान नाम यानी प्रेजेंट नेम क्या है? अयोध्या। यह आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है अयोध्या का पुराना नाम यानी ओल्ड नेम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरयू नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है यानी बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागर शैली में। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी जिला से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संत कबीर नगर जिले से। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का संबंध उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महंत नित्य गोपाल दास। महंत नित्य गोपाल दास श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी जिले में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या में। अयोध्या में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अयोध्या धाम। हाल ही में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थरों से किया जाएगा, यह पत्थर किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल से। श्री राम जन्मभूमि में रामलला मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थरों से किया जाएगा, यह पत्थर नेपाल से प्राप्त किए गए हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल देश से। गंडक नदी का संबंध नेपाल देश से, ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं श्री रामलला मूर्ति के निर्माण के पत्थर नेपाल स्थित गंडक नदी से लाए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 360 खंबे, 161 फीट ऊंचाई, 5 मंडप, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए पहले 360 खंबे थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 392, ये आपको याद रखना है। यानी प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में कितने खंबे हो गए हैं? कुल 392। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी जिले में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या में। अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि विवाद को किस न्यायालय द्वारा 3 भागों में विभाजित करने का फैसला दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्री राम जन्मभूमि विवाद को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला दिया गया। वो कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है रामलला, नेक्स्ट है निर्मोही अखाड़ा, नेक्स्ट है सुन्नी वक्फ बोर्ड, ठीक है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री राम जन्मभूमि प्रांगण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को दी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को हाल ही में राम जन्मभूमि प्रांगण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई यानी दी गई। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध निम्न में से किस विकल्प से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राम जन्मभूमि एवं वास्तुकला से। राम जन्मभूमि एवं वास्तुकला से चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
मीर बाकी किस मुगल शासक का सेनापति था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर का। मीर बाकी बाबर का सेनापति था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में अयोध्या विवाद का फैसला आया था, यह आपको याद रखना है। और अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर भारत कब आया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1526 में, यानी 1526 में। 1526 में बाबर भारत आया था। कुछ और भी पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु यानी डेथ कब हुई थी? 1530 में, यानी 1530 में। और बाबर के बेटे का यानी सन का नाम क्या था? हुमायूं। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यानी अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शंस हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला इमारत में बना है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। और एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अयोध्या राम मंदिर कितने एकड़ जमीन में बन रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा अयोध्या राम मंदिर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।